Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss active transport. To understand the concept of active transport, let's move towards the whiteboard. Students, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है किस तरह से इसमें मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है या डिफरेंट आयंस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्या इसमें अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या एनर्जी यूटिलाइज होती है या नहीं, क्या ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है या नहीं, तो इन क्वेश्चंस को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फिल्ट्रेशन की। हमने कहा था कि फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ब्लड कैपिलरीज की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू फिल्टर किया जाता है और ईच एंड एवरी सेल तक जो कि टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं उन तक उन मॉलिक्यूल्स को पहुंचाया जाता है। अब अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखें तो हम कहते हैं कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इज़ द मोमेंट of molecules from an area of low concentration or lower concentration to the area of higher concentration. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिफ्यूजन की बात की, हमने फिल्ट्रेशन की बात की, हमने ऑस्मोसिस की बात की। तो उसमें हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स को मूव किया जाता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें उनके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें मॉलिक्यूल्स को मूव किया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी जहाँ पर मॉलिक्यूल्स की पहले ही अमाउंट ज़्यादा है वहाँ पर और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो अब ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट है। हम कहते हैं against the concentration gradient. अब चूंकि इसमें मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो इसमें हम कहते हैं कि जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होगी या हम कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ तक स्टूडेंट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन और हमने ये भी देख लिया कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसमें एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल कि हमारी बॉडी में कौन से सेल्स जो हैं वो किस तरह से या किन मॉलिक्यूल्स को या आयंस को जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है नर्व सेल की,
अगर एक नर्व सेल को ब्रीफली हम देखें तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। लाइक ये हमारे पास जो रूट हेयर्स लाइक इसमें स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये जो इसका स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एक्सॉन का, और ये जो एक्सॉन्स है इनकी सराउंडिंग में एक कवरिंग प्रेजेंट होती है आउटर मोस्ट। अगर यहाँ पर हम देखें इस तरह से तो इस कवरिंग को हम कहते हैं माइलिन शीथ। और लास्ट पे जो है इसके इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। अब ये जो हमारी बॉडी में नर्व सेल्स हैं इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं दे ट्रांसपोर्ट और ये दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। अब जो नर्व इम्पल्स है ये क्या है? ये एक मैसेज होता है जिसको कन्वे किया जाता है, किससे? हम कहते हैं फ्रॉम रिसेप्टर्स टू ब्रेन, या फिर ब्रेन से इफेक्टर्स तक। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। अब इन शॉर्ट यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि अब ये जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है ये किस फॉर्म में किया जा रहा है। इसमें डिफरेंट जो चार्जेस हैं इस नर्व सेल की मेम्ब्रेन में, उनकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है रेस्टिंग स्टेज में, जब मैसेज कन्वे नहीं किया जा रहा। तो इसमें जो इनसाइड और आउटसाइड चार्जेस हैं उनको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलोंग द अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब हम इमेज के हेल्प से देखते हैं कि किस तरह से नर्व सेल्स जो हैं इनमें डिफरेंट आयंस की जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अगर इसमें हम देखें तो हमें प्रोटीन्स नज़र आती हैं, साथ ही साथ हमारे पास क्या है? लिपिड बाइलेयर। अब ये जो प्रोटीन्स हैं इसमें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक्टिवली डिफरेंट आयंस को। अगर रेस्टिंग स्टेज में हम बात करें कि जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही, तो रेस्टिंग स्टेज में हम कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है नर्व सेल्स की वो क्या करती है? वो आयंस को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाती है। अब ये आयंस कहाँ होंगे? यहाँ सेल की आउटसाइड और इनसाइड अगर हम देखें, ये हमारे पास आउटसाइड है और ये इनसाइड है। अब बाहर जो है सोडियम प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर पोटेशियम आयंस भी प्रेजेंट होते हैं।
इनसाइड भी अगर बात करें तो हमें यहाँ पर भी पोटेशियम और सोडियम आयंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और सोडियम आयंस भी। अब सेल मेम्ब्रेन में ये जो प्रोटीन्स हैं इनको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स। और ये जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। अब इन सोडियम पोटाशियम पंप्स ने करना क्या है कि जो पोटाशियम आयंस हैं इनको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना है इनसाइड द सेल, और जो सोडियम्स हैं इनको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना है आउटसाइड द सेल। सोडियम जो है इनको पंप किया जाएगा आउटसाइड, जबकि इनकी ऑलरेडी जो है आउटसाइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और जो पोटेशियम्स हैं इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनसाइड द सेल, जबकि ऑलरेडी इनकी जो कंसंट्रेशन है वो इनसाइड द सेल ज़्यादा है। तो अब जैसे ही इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लाइक अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें कि ये जो पोटाशियम्स हैं इनको इनसाइड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और जो हमारे पास सोडियम आयंस हैं इनको आउटसाइड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब आप देखें कि सोडियम और पोटाशियम को उस तरफ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है जहाँ पर ऑलरेडी उनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो अब इस प्रोसेस के लिए क्या चीज़ रिक्वायर होती है, हम कहते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब ये ATP क्या है स्टूडेंट्स? ATP के स्ट्रक्चर से आप फेमिलियर हैं, इसको डिटेल में आप चैप्टर नंबर 7 में भी स्टडी करेंगे। ATP को हम इन शॉर्ट कहते हैं कि ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, और अगर इसका कंप्लीट नाम देखा जाए तो इसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ATP क्या करती है? प्रोवाइड्स एनर्जी
जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो ये एटीपी करती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो सोडियम पोटाशियम पंप्स हैं ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं सोडियम और पोटाशियम आयंस को इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल्स, जिनको हमने कहा कि नर्व सेल्स का काम क्या है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करना है। ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं रिसेप्टर से ब्रेन तक या ब्रेन से इफेक्टर्स तक। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन किया वो कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। हमने कहा कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक्सप्लेन किया नर्व सेल्स को कि किस तरह से जो नर्व सेल्स हैं उनमें सोडियम और पोटाशियम आयंस को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड कैरियर प्रोटीन्स। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन किया। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।